हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाला जो रेलवे का एग्जाम है आपका ईजिली दोनों पोर्शन कवर हो जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग। आप 20 क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करिए और 10 से 20 प्रैक्टिस सेट करने के बाद अपने आप का इम्प्रूवमेंट देखिए, मॉक टेस्ट लगा कर देखिए कि हाँ क्या आपसे सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो शुरू से 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए, कुछ ना कुछ आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लगाना, कम समय में कैसे बनाना, वो तरीका हम लोग सीखेंगे। सिर्फ 20 क्वेश्चन कराने का मकसद यहाँ नहीं है, अप्रोच क्या दे सकते हैं आप, कंसेप्ट क्या दे सकते हैं, ये हमारा मकसद है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहता है एक्स वाई का भाई है। कहता है एक्स वाई का क्या है, भाई है। तो जो है एक्स है वह भाई है। एक्स वाई, एक्स लड़का था, ये इसकी माँ थी भी। अब कह रहा था कि जो एम है भी के पति, तो भी का कोई पति है, पति पत्नी को दिखाने के लिए एरो लगाते हैं। ये भी का कोई पति है, ठीक है। इसकी बहन कौन है, इसी की बहन कौन है, एम है। कहता है एन भी का भाई है और जो एन है वह भी का भाई है, ठीक है। इसका भी भाई कौन है, एन है, और ये लड़का है तो प्लस देंगे। आगे क्या कहता है, तो एन का बेटा वाई से कैसे संबंधित है। तो कहता है एन का बेटा, तो अगर इसका कोई बेटा रहा होगा, इसका कोई क्या रहा होगा, बेटा। इसका कोई अगर बेटा रहा होगा, इसका कोई क्या रहा होगा, बेटा, तो ये इससे कैसे संबंधित है, किससे, वाई से। तो बस सिंपल सी बात है, इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो आप देख लीजिए, अगर ये वाई का, ये वाई की मम्मी है और उसका भाई है, यानी कि ये मामा लग रहा वाई का, और वाई का मामा का ही तो लड़का है, तो कैसा निकल जाएगा रिलेशन, मामा वाला। कैसा, मामा का भाई, चचेरा भाई बहन, कुछ भी कह सकते हैं, ममेरा फुफेरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जेंडर से नहीं हमको कोई फ़र्क पड़ता है, सिर्फ रिलेशन बताना है, कैसा रिलेशन रख रहा है। उम्मीद करते कि 1 नंबर समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं। कहता है 3 घंटी 8 बजे एक साथ बजती है, तो तीनों घंटी 8, 10 मिनट, 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, फिर एक साथ कब बजेगी, यही तो है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 8, 10, 20 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। इसका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। क्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा इन सब का एलसीएम तो इजी पता चल जाएगा, 40। तीनों संख्या किससे कट जाएंगी, 40 से, या 40 तीनों संख्याओं को कट सकता है, ठीक है। अच्छा, तो एक बार कब बजा था, 8 बजे बजा था। एक बार कब बजा था, 8 बजे। अब कितना बजे बजेगा, 8:40। लेकिन 8:40 आपका आंसर है, नहीं है। अगला बजने का संभावना है 8 बजकर, ये 40 का मल्टीपल ही होता चला जाएगा, 8:80। 8:80 यानी कि 9:20 पे, 9:20 पे आंसर है, नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला 40 का आंसर तो है ही नहीं। तो 40 का आंसर नहीं है, तो 40 का कोई मल्टीपल करते हैं। अगर 40 मिनट बाद ये लोग फिर साथ साथ बचेगा, ठीक है। हम आपको क्लियरली यहीं लिख देते हैं, क्लियरली, कि पहला बार बजेगा 8:40 पर एक साथ, फिर दूसरा बार बजेगा 40 40 80 होता है, तो 9 बज के कितना मिनट पे, 20 मिनट पे। और अगला जब 40 मिनट बाद बजेगा तो कितना बजे बज जाएगा, 10 बजे। तो क्या 10 बजे आंसर है, तो कितना बजे आंसर हो जाएगा, 10 बजे, क्योंकि हमारा जो है, ठीक है, आंसर इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो कितना बजे बजेगा, 10 बजे, ठीक है। बजना चाहिए था 8:40 पर, लेकिन नहीं है, तो 10 बजे वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है कौन सा संबंध दिखाता है, इसमें से हमको चुनना है। ऊपर में जो संबंध दिया गया लिखा हुआ है 2 0 0 2, और इसका रिलेशन है 4 0 0 4। तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बोलिए, इसका सिंपली इन सब का क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया, बस सवाल ख़त्म हो गया। यहाँ से उठाते कौन सा आंसर हो सकता है। 10 का 2 गुना 20, 23 का 2 गुना 46, 48 लिखा हो, ये नहीं होगा। 12 दूना 24, 96 दूना 92 नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा, 41 दूना 82 है, और 3 दूना 6 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है आपका 11 22, और 11 22 से कौन रिलेशन रखेगा, 22 44। ये भी देखते हैं तो कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल पे चलते हैं। कहता है कुछ पेपर कलम है, कुछ पेपर क्या है, कलम है।
कुछ पेपर क्या है, कलम है। ये है पेपर और ये है कलम। कुछ पेपर कलम है, कहता है सभी कलम पेंसिल हैं। ठीक है, ये कलम है, KL लिख दिए। सभी कलम क्या है, पेंसिल है। पेंसिल, इसको हिंदी में लिखते हैं नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये है पेपर, PP लिखते हैं इसको, ठीक है, PPR। चलिए अब निष्कर्ष निकालते हैं। कहता है सभी पेंसिल कलम है। ये जितना का जितना पेंसिल है सारा पेंसिल कलम है क्या? नहीं, सारा कलम पेंसिल है लेकिन सारा पेंसिल कलम नहीं है। तो ये बात क्या है, गलत है। कहता है कुछ पेपर पेंसिल है। ये देखिए पेपर का पार्ट ये वाला है और पेंसिल का पार्ट ये वाला है, बिल्कुल सही है। ये वाला एरिया जो है दोनों में मिला हुआ है, तो ये वाला दोनों क्या है, सही है। तो 2 नंबर केवल निष्कर्ष निकलता है यहाँ से, केवल 4। 4 नंबर ऑप्शन केवल 2 निकलता है। ठीक है, अगला सवाल कहता है कितने वर्ग है इसमें। तो इजी क्वेश्चन है, आराम से बना दीजिएगा। सबसे पहले बेस इसका जान लीजिए कैसे होता है। ये देखिए 1 वर्ग है, इसमें 1 है। ऐसे कर दिए तो कितना वर्ग हो जाएगा? तो बोलिएगा 1 2 3 4 वर्ग, और ये बड़ा वाला था कितना, 5। तो कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बस यही काम आपको करना है इसमें। तो क्या ऐसा के ठो आकृति दिख रहा है आपको? एक ठो ये आकृति दिख रहा है 5, ठीक है। एक ठो ये आकृति दिख रहा है 5, इसमें से भी निकलेगा 10। और एक ठो ये आकृति निकल रहा है, इसमें से 5। पाँच 5 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 15। तो कितने आकृति हो जाएंगे इसमें, 15। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कितने वर्ग हैं, 15 वर्ग है। समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए लिखा हुआ है LNP, उसके बाद लिखा हुआ है HJL, उसके बाद लिखा हुआ है MO की। तब तक हम लिख रहे हैं, तब तक आप देखिए क्या अलग हो सकता है। आप अपने से करने का कोशिश ज़रूर कीजिए। VXZ, देखिए बताते हैं यहाँ पर। L का पोजीशन कितना होता है, 12। N का कितना होता है, 14। 12 2 14 2 16, 2 2 करके बड़ा, बहुत अच्छा बात है। 8 10, L का पोजीशन कितना होता है, 12। M का कितना होता है, 13 15 17, सब ठीक चल रहा है अभी तक। 19, U का होता है 21, तो ये कितना हो जाता है, 22, और ये कितना होता है, 25। इसमें 3 3 बढ़ गया। V का कितना होता है, 22, ये कितना होता है, 24, और ये कितना होता है, 26। तो देखिए आप, सब में 2 2 बढ़ रहा था, लेकिन SB वाला में कितना ग्रुप में बढ़ गया, 3 3 करके बढ़ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, यही वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे आते हैं, गलत वाला को चुनना है। गलत वाला कौन सा है, हम लिखते हैं तब तक। ठीक है, 7 8 12 21 37 62 92 98, कौन सा अलग है इसमें, कौन सा भिन्न है, बताइए तो। अच्छा, मिल गया, तरीका मिल गया। इसमें प्लस करेंगे कितना, 1 का स्क्वायर। इसमें प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर। ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन देख रहे थे धीरे धीरे करके फासला बढ़ रहा था, तो समझ गए कि कैसे फासला बढ़ रहा है, ये स्क्वायर करके बढ़ रहा है। उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर। तो कहाँ गलती निकला, बोलिए। एक्चुअली में इसमें कुछ गलत नहीं दिया है, क्वेश्चन ही गलत दे दिया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि सभी तो ठीक ठाक फॉलो कर रहा था। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बढ़ते जा रहा था। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ हटाते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं, गलत चीज़ कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं, इसको हम लोग बना देते हैं 61। कितना बना देते हैं, 61। ठीक है, क्योंकि यही गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन सही दे दिया एकदम, कुछ गलती निकलेगा ही नहीं आपसे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कर देते हैं 61। ठीक है, 61 कर देते हैं यहाँ। अब तो इसमें से अगर 61 यहाँ रहता है क्वेश्चन में, तो ये वाला चीज़ क्या हो सकता था, गलत हो सकता था। यहाँ क्या रहना चाहिए था, 61। ठीक है, तो यहाँ 61 रहता तो कितना बढ़ना चाहिए था, 5 का स्क्वायर। तो उस केस पे यहाँ पर होना चाहिए था 62 होना चाहिए था,
क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्वेश्चन में भी दिया है और आंसर में भी दिया है 61, यही वाला चीज़ क्या है, गलत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, सुधार कर लिए थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं। कहता है बिना पॉलिश किए चावल खाना चाहिए। पॉलिश किए चावल में विटामिन बी की कमी होती है। कथन अभिकथन ए है, तर्क आर है। फिर से एक बार अच्छे से पढ़िए। कहता है बिना पॉलिश किए चावल खाना चाहिए, बिना पॉलिश का चावल खाना चाहिए। ठीक है भैया, सही बात है। आगे कहता है पॉलिश किए चावल में विटामिन बी की कमी होती है। जब पॉलिश करा जाता है चावल को तो उसमें से जो मुख्य मुख्य विटामिन्स होते हैं वे निकल जाते हैं, तो यही कह रहा है। तो कहता है कि बिना पॉलिश के चावल खाना चाहिए, तो ये तो बात तो सही है, ये बात क्या है, सही है। ए नंबर क्या है, ए नंबर सही है। आर नंबर है उसका जो तर्क दिया है ये भी क्या है, सही है, क्योंकि पॉलिश जो चावल करा जाता है उसमें से जो विटामिन्स, जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स होते हैं वे क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो हम देख रहे हैं ए और आर क्या है, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। और ये भी देखते हैं जो आर है वह ए की प्रॉपर व्याख्या है। क्यों? क्योंकि पॉलिश के चावल में विटामिन बी की कमी होती है, इसलिए बिना पॉलिश के चावल नहीं खाना चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं आर की व्याख्या क्या है, आर की सही व्याख्या, आर की सही व्याख्या कौन सा है, ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन भी थोड़ा एलिमिनेट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा आंसर हो सकता है और कौन सा नहीं। आगे आते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसमें बहुत तरह का आंसर हम सोचे थे। थोड़ा सा देखिए, पहला आंसर हम सोच सकते हैं, पहला आंसर हम लोग सोच सकते हैं कि सीधी रेखा और टेढ़ी रेखा के अनुसार आंसर। ठीक है, सीधी रेखा टेढ़ी रेखा, इसके आधार पे सोच सकते हैं आंसर। ठीक है, दूसरा बात है ज़्यादा रेखा और कम रेखा, इसके आधार पे हम आंसर सोच सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर कैसे सेट कर रहा है वो हमको सोचना है थोड़ा सा। और तीसरा इसका आधार हम लोग सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे दिया होगा। तो तीसरा क्या किया है, देखिए तीसरा जोड़े में रेखा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए पहला ग्रुप पे देखिए बड़ा छोटा, उसके बाद बड़ा, सिर्फ और सिर्फ बड़ा रह गया, ये वाला डायग्राम में देखिए। अब ऑप्शन एक में देखिए, ऑप्शन एक में बड़ा छोटा बड़ा, लेकिन इसका छोटा नहीं है। ठीक है, 2 नंबर डायग्राम में देखिए बड़ा छोटा, सॉरी छोटा बड़ा अरेंज है। ठीक है, तीसरा डायग्राम में देखिए, तीसरा डायग्राम में छोटा बड़ा अरेंज है। चौथे डायग्राम में देखिए बड़ा छोटा बड़ा, तो सारा इसका कपल्स मौजूद है, लेकिन इसमें एक ठो असंगत रह गया, मतलब एक इसका जोड़ा नहीं मिला, तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीनों में से जो तीसरा नंबर का था वही वाला सेटिस्फाई करा इसको। ठीक है ना, आगे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम तोड़ के लाते हैं। पिछला क्लास में एक क्वेश्चन कराए थे इसी का और एक इसका और करा रहे। एनटीपीसी में 3-4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो इस बार अगला क्वेश्चन है, लेकिन डायग्राम वही बनेगा जो पिछले बार हम लोग बनाए थे। ठीक है ना, हेक्सागन है 6 आकृतियों वाला। ठीक, बनाते हैं डायग्राम। कहता है एक हेक्सागन है, ठीक है बनाते भैया, एक हेक्सागन है तो बनाते हैं, हेक्सागन है तो चलिए अब इसका नामकरण करते हैं, बिठाते हैं कैसे कैसे क्या क्या बिठाना है। ठीक है ना, कैसे कैसे क्या क्या बिठाना है इन लोगों को हम बिठा के दिखाते हैं। कहता है 6 दोस्त हैं और हेक्सागन के मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छा बात है। प्रत्येक कोने पर एक बैठा है और सबका मुंह केंद्र की ओर है। प्रेम उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है। जो प्रेम है वह उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे नंबर पर है। ठीक है, काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है। ठीक है, और एक कहा था टीनू सनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो टीनू है सनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, सनी यहाँ है केंद्र की ओर देख रहा है, तो लेफ्ट साइड इसका इधर पड़ेगा, क्लॉकवाइज पड़ जाएगा ना। टीनू जो सनी के बाईं से दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर पड़ जाएगा टीनू। ठीक है भैया, कह रहा था आगे
कि काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है। जो काजी है ऋत्विक और सनी, तो ऋत्विक यहाँ बन जाएगा, सनी यहाँ बन जाएगा, तो काजी इसके बीच में बैठ जाएगा, इसी का पड़ोसी हो जाएगा दोनों का, ऋत्विक का भी और सनी का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेम उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो प्रेम है उत्कर्ष के बाईं ओर, तो उत्कर्ष अगर यहाँ बैठेगा तो प्रेम कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तभी उसके बाईं ओर दूसरे नंबर पर बैठ पाएगा। सारा डायग्राम हो गया। कहता है कौन प्रेम का पड़ोसी है, कौन प्रेम का क्या है, पड़ोसी है। तो भैया देख लीजिए प्रेम का पड़ोसी कौन है, दो जन है, टी और आर है। कौन है, ये भी है और ये भी है, दोनों टी आर वाले, यानी कि टीनू और ऋत्विक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकलेगा, बी नंबर निकलेगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कहता है टेलीफोन का कोड ये है, ब्रोक का कोड ये है, थ्रोन का कोड क्या होगा। सिंपली यहाँ थ्रोन का कोड अगर मैचअप करके निकल जाएगा तो बहुत अच्छा बात है इस तरह का क्वेश्चन में। ठीक है ना, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। टी का कोड यहाँ से अगर उठा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम लोग एच का कोड यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से पीछे से 4 नंबर, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आर का कोड यहाँ से उठा लेंगे, आर ओ, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 4, कितना मिल जाएगा, 2 और 4। एन ई का कोड उठाना, तो ई का कोड कितना मिल जाएगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा, और एन रहा सवाल एन का, तो एन का यहाँ से मिल जाएगा 7। तो बस सवाल ख़त्म हो गया। तो 56247 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है इसको जो दिए गए अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। देखिए कैसे सजाना होता है इसको हम सिंपली बताते हैं आपको। देखिए सारा जो मतलब नंबर्स दिए गए उसमें क्या क्या कॉमन, तो मोन कंप्लीट है, इसमें सारा में मोन दिया गया, तो मोन को कॉमन निकाल लिए, मोन को हटा दिए। ठीक है, मोन के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहला घर में क्या लिखा हुआ है, ओ। यहाँ दूसरा घर में क्या लिखा हुआ है, आई। यहाँ तीसरा घर में क्या लिखा हुआ है, ओ। यहाँ चौथा घर में क्या लिखा हुआ है, एस। यहाँ पांचवा घर में क्या लिखा हुआ है, ओ। और ये छठा घर में क्या लिखा हुआ है, MON। वन के बाद क्या लिखा हुआ है, जी। अब आप देखिए ABCD में सबसे पहले कौन आता है, तो ABCD में सबसे पहले कौन आता है, जी आता है। तो ये जी नंबर कितना नंबर वाला था, 6 नंबर वाला, तो सबसे पहले यही हो जाएगा 6 नंबर वाला। तो सब में 6 दिया हुआ है, और सब में 625 625 625, लेकिन एगो में 624 भी दिया, चेक करना पड़ेगा तब। ये हो गया पहला नंबर पे। ठीक है, अब इसको छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे, इसको भूल जाएंगे, अब आगे देखेंगे। तो OI, अब ABCDEFGH आई आ जाएगा दूसरे नंबर पर। आई कितने नंबर पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर। उसके बाद कौन आ जाएगा, MNOPQRS। तब 1 3 और 5 वाला देखेंगे, 1 3 5 वाला, तो इसमें मोनो है, इसमें मोनो। ठीक है, 1 में 3 में 5 में मोनो के बाद देखते हैं, यहाँ पे C लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C। 1 में, 3 में भी क्या लिखा हुआ है, C, और 5 में क्या लिखा हुआ है, मोनो के बाद C, इसमें भी C है। इसमें उसके बाद क्या है, 1 नंबर में R है, क्या है, R है। उसके बाद 3 नंबर में क्या है, U है, और 5 नंबर में क्या है, मोनो C के बाद H है। तो आप बताइए पहले कौन आएगा ABCD में, H आएगा। कौन आएगा, H। तो H हो जाएगा कितने नंबर पे, तो ये 3 नंबर पर हो जाएगा। तो क्या डायग्राम बनेगा, 6 2 5, तो ये 4 वाला गलत हो गया, ये वाला जो था ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे, एकदम बेस से बता रहे, बेस जिसको नहीं मतलब सीखे हैं उनके लिए बता दे रहे, एकदम सिंपल सी बात है। 625 हो गया। अब क्या आएगा देख लेते भैया। अब बचा कौन कौन सवाल मेरा, तो सवाल मेरा कौन कौन बचा है, ये वाला बचा है, 1 बचा है, 3 बचा है और 4 बचा है। इनमें से पहले कौन आएगा, ठीक है, तो पहले कौन आएगा, तो यहाँ पर OCU था और यहाँ पर OCR था, तो RSTU, तो पहले ये वाला आता है, कौन आता है, ये वाला। तो इसके बाद का नंबर किसका लग जाएगा, इसका नंबर लग जाएगा। तो ये आ जाएगा चौथे पायदान पर, ये आ जाएगा 5वें पायदान पर, और S तो सबसे लास्ट में होगा, तो ये हो जाएगा 6ठे पायदान पर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहले ये 6ठा नंबर, फिर 6 2 5 6 2 5, उसके बाद ये वाला आया चौथा नंबर वाला, तो चौथा नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर आ जाएगा OCR, 1 नंबर में था, तो 625 134, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हल्का क्वेश्चन है ये। इससे भी अच्छा आपका जो है SSC वाला में पूछा जाता और हम करा दिए उतना सारा। ठीक है ना, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, 4000 क्वेश्चन वहाँ भी करा दी। जब इसको मोड़िएगा ना तो ये वाला इधर आके ढुक जाएगा, ये वाला भी इधर आ जाएगा, और ये पॉइंट इसमें आ जाएगा, बस सवाल ख़त्म हो जाएगा।
तो ऊपर में 2 ठो रहना चाहिए उसके अंदर, और ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, अच्छा सॉरी, सीखा है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है इसमें से विकल्प का सही विकल्प का चयन कीजिए। करिए। देखिए, आप एन को थोड़ा देर के हटा के लिए देखिए, 19 दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है 28 दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है 37 दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है 46 दिख रहा है, 19 9 28, तो 46 और 9 कितना हो जाना चाहिए 55। कितना होना चाहिए 55। 55 वाला सही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बीच में क्या बैठाएंगे, तो के एल एम एन, तो यहाँ जे के एल, तो जे बैठेगा, कितना बैठेगा जे, तो 5J5, यही वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को। आगे आते हैं। मणिपुर का संबंध इम्फाल से, तो नागालैंड का तो नागालैंड की राजधानी क्या है कोहिमा, क्या है कोहिमा। ठीक है, बाकी बात मिजोरम का आइजोल, शिलोंग, आपका मेघालय का शिलोंग, ये वाला हो ही गया। गैंगटॉक का राजधानी आपको बताना है कमेंट्स करके क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ते हैं, बता पाइएगा तो। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 49 है, 62 है, 111 है, सीरीज का क्वेश्चन है, करके दिखाइए। कैसे होगा? 49 में कितना बड़ा है, तो 49 में कितना बड़ा है, 49 में कितना बड़ा है, नहीं ऐसे नहीं देखते, यहाँ से देखते हैं। 62 में प्रीवियस वाला जोड़ देते, कितना हो जाएगा 49। इसमें प्रीवियस वाला जोड़ देते, कितना हो जाएगा 62। इसमें प्रीवियस वाला जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, देखिए 62 में प्रीवियस, इसमें वाला प्रीवियस, इसमें जोड़ दिए, ठीक है ना, इसमें जोड़ दिए प्रीवियस वाला 62, इसमें जोड़ देंगे कितना 111, और इसमें भी जोड़ देंगे, तो इसमें ये प्रीवियस वाला जोड़ देंगे 173, तो कितना मिल जाएगा, तो हो जाएगा 4 3 7, और यहाँ हो जाएगा 45। सही है, 38 7 35 10 45, तो 457 ऑप्शन नंबर 1 सही जोड़े हैं, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत पुराना है लेकिन है खतरनाक उतना ही। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सिर्फ इस थोड़ा सा अतरंगी जैसा क्वेश्चन है, पहला वाला हटा करके बाकी सारा मिल जा रहा है, वही थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए, अगर हम लोग करते हैं बड़ा वाला को फॉलो करते हैं, तो डबल सी सब जगह आपको दिख रहा है, डबल सी आपको क्या दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ सी दिख रहा है वहाँ वहाँ डबल सी करने का अगर कोशिश करते हैं तो यहाँ पर डबल सी करते हैं। ठीक है, तो डबल ए दिख रहा है, तो डबल ए भी दिख रहा है, तो एक काम करते हैं डबल बी भी कर देते हैं, तो दिखेगा डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी डबल ए। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा अतरंगी सा था, यहाँ पर बी कर देते हैं, सिर्फ क्या कर देते हैं बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो हम आपको बता रहे क्या अलग लग रहा है, तो इसको हटा दीजिए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है ना, तो डबल बी डबल सी डबल ए, डबल बी डबल सी डबल ए, डबल बी डबल सी डबल ए, और इधर शुरू में हमको लगता है ये वाला बी हो जाना चाहिए था, तो डबल बी हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पैटर्न चल रहा था, तो बी सी डबल बी ए हो जाएगा, बी सी डबल बी हो जाएगा। ठीक है, एक तो खाली आगे पीछे वाला मिल नहीं रहा है, बाकी सारा आपका क्या हो गया सेम हो गया। आइए अगला सवाल। 8 से 17 से 17 से 33, या तो ये हॉरिजेंटल भी हो सकता है इसका सॉल्यूशन, हाँ, और या तो ऐसे वर्टिकल भी हो सकता है। करिए, तो क्या करते हैं, देखिए 8 17 बराबर 33 करते हैं। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि कैसे कर रहे हैं, थोड़ा देर बाद हम बताएंगे, तब तक आप लोग करने का कोशिश करिए। हम लिख रहे हैं, जब लिखेंगे और बनाएंगे तो आपको याद आ जाएगा, तो आपका दिमाग में छप जाएगा कि अच्छा इसका सॉल्यूशन ऐसा हो सकता था। तो यहाँ पर कर देते हैं गुना, कितना से 2 से, और इसको जोड़ देते हैं। यहाँ से कर देते हैं गुना और इसको जोड़ देते हैं, यहाँ से कर देते हैं गुना और इसको जोड़ देते हैं। तो 10 दूना 20, 20 और 13 कितना हो जाएगा, 20 और 13 कितना हो जाएगा 33। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, सबको गुना करके जोड़ देना, 2 से गुना करना है। आगे आते हैं।
कहता है राधा सुबह पूरब की ओर मुँह करके चल रही थी। करने दीजिए भैया इसको, पूरब का और मुँह लीजिए, ये हो गया। यहाँ पर देखते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इधर मुँह करके चल रही थी। ठीक है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉक और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक। ठीक है, एक घड़ी की दिशा में और एक घड़ी के विपरीत की दिशा में। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यहाँ से 90 डिग्री, ये पूरी यहाँ तक कितना होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज गई है। ठीक है, उसके बाद 135 डिग्री, तो वापस अब जाएगी यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से वापस यहाँ आएगी और 45 डिग्री यहाँ फंस जाएगी। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया 145। तो यही डिस्टेंस मांगा, ये वाला मतलब एरिया मांगा है। तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। क्या है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए। लिखा हुआ है 7 गुना, गुना को क्या बोलना है प्लस, 3 जोड़, जोड़ को क्या बोलना है, जोड़ को क्या बोलना है, जोड़ को बोलना है भागा 2, माइनस, माइनस को क्या बोलना है, माइनस को बोलना है गुना 6, भागा, भागा को बोलना है घटाओ 2। सवाल ख़त्म। तो 8.5 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 8.5 इंटू 6 माइनस 4, 8 छः 48 है, 3 51, 51 में 4 घट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 47। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत कम समय में एकदम अच्छा कंटेंट के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, आने वाला एग्ज़ाम तक आपका दोनों पोर्शन आपका मजबूत हो जाएगा। तो अपना तरफ से जो काम है आप कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए और चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। कुछ सब्सक्राइबर बचे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है, देखते कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाया करेगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।